नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा चंद्रमा का ज्योतिष में महत्व, या हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था गोचर को एक संदेशवाहक के रूप में, किसको संदेशवाहक क्यों कहा जाता है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ज्योतिष में चंद्रमा का जो इतना ज्यादा महत्व है वो क्यों है, हम क्यों इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। शास्त्रों में चंद्रमा को इतनी महत्वता क्यों दी गई, ये प्रश्न डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा का ज्योतिष में महत्व। ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सबको पता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा से आप व्यक्ति के इमोशंस को देखते हो। हमारी जिंदगी में कोई घटना होना एक बात है, ठीक है, किसी की भी लाइफ में कोई भी घटना होना एक बात है, लेकिन उस घटना को हम किस तरह लेते हैं, उससे हमें खुशी होती है या दुख होता है, या हमें तनाव में हम आ जाते हैं, या हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। मतलब देखिए, यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि दो लोगों की लाइफ में कोई सेम ही इवेंट हुआ है। अब एक बंदा उस इवेंट को किसी तरीके से ले रहा है, दूसरा उस इवेंट को किसी और तरीके से ले रहा है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि दो लोगों को एक जैसी नौकरी मिल गई, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए वह नौकरी बहुत खुशी की बात होगी कि वाह हुर्रे मुझे जॉब मिल गई, राइट। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी नौकरी को लेकर परेशान हो सकता है कि यार नौकरी लग गई। यानी कि एक ही घटना है लेकिन उसका अनुभव अलग हो सकता है। क्यों परेशान हो सकता है? भाई मुझे फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे दूर रहना पड़ेगा। या ये कह सकते हैं कोई आलसी व्यक्ति है तो उसको लग रहा है यार अब तो बहुत काम करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा, इसके अंदर तो बहुत मेहनत लगेगी। तो देखिए, एक ही इवेंट हुआ, दोनों को जॉब मिली, लेकिन दोनों का ही कहीं ना कहीं उसके प्रति रिएक्शन चेंज हो गया। यानी घटना एक ही है लेकिन उसका अनुभव दोनों के लिए अलग अलग है। यही कारण है कि फलादेश में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया जाता है। अगला देखिए, गोचर के लिए चंद्र लगन का महत्व। जब आप गोचर देखते हैं तो आपको चंद्र लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम गोचर देखते हैं तो सामान्य रूप से वर्तमान समय में जिस राशि में चल रहे हैं उससे मिलने वाले प्रभाव को देखते हैं। गोचर के ग्रह जिस राशि में चल रहे हैं हम उसी से रिलेटेड प्रभाव देखते हैं। लेकिन गोचर का फल समझने के लिए जब हम गोचर देखते हैं तो सामान्य रूप से ग्रह वर्तमान समय में जिस राशि में चल रहे हैं उससे मिलने वाले प्रभाव को देखते हैं। लेकिन गोचर का फल समझने के लिए केवल जन्म लगन को देखना पर्याप्त नहीं माना जाता, आपको चंद्र लगन की कुंडली भी देखनी पड़ती है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म के समय स्थित हो उस राशि को चंद्र लगन मानकर भी गोचर देखना चाहिए। लेट अस सपोज किसी की कुंडली में 5वें भाव में चंद्रमा स्थित है तो 5वें भाव को आप बनाइए लगन, और उसके बाद बाकी भावों को बिल्कुल वैसे ही कुंडली में घुमा दीजिए। यानी कि 5वां भाव अगर आपने लगन बनाया है तो 6ठे भाव में जो भी राशि और ग्रह है वो सेकंड हाउस में आएगी। इस तरीके से आपको घुमाना है, ठीक है। इसका कारण बहुत सरल है, इसका कारण बहुत सिंपल है। गोचर में ग्रह केवल हमारे जीवन की बाहरी परिस्थितियों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारा मन उन परिस्थितियों को किस तरह महसूस कर रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है वो मेरे मन पे कैसा असर डाल रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए चंद्र लगन से गोचर देखने से हमें घटना के मानसिक और अनुभवात्मक पक्ष को समझने में मदद मिलती है। मतलब मैं उसको कैसा अनुभव करूंगी जब ये घटना मेरे जीवन में होगी। यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हुई चंद्रमा की? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, और गोचर जब कहीं पे भी होता है, कोई भी इवेंट होता है तो उसका मन पर क्या असर पड़ेगा वो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न, चंद्र लगन और सूर्य लगन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ज्योतिष में लग्न, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों का अपना महत्व है। जन्म लगन से हम व्यक्ति के शरीर, उसके व्यक्तित्व, उसके जीवन की परिस्थितियों को समझते हैं। जन्म लगन जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई? लगन से आप क्या देखते हो? व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखते हो, उसका व्यक्तित्व देखते हो, वो बंदा कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका शरीर कैसा है, ये सब देखते हैं। जबकि चंद्र लगन से हम मन, भावनाएं और किसी घटना का व्यक्ति पर मानसिक प्रभाव समझने में हम उससे सहायता मिलती है, मतलब उससे हम ये चीजें देखते हैं। वहीं सूर्य आत्मबल का कारक है, चेतना का कारक है और व्यक्ति को एक अलग महत्वपूर्ण पक्ष को दर्शाता है। इसीलिए कुंडली का सही फल समझने के लिए किसी एक ही आधार को पकड़कर निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग आधारों से मिलने वाले संकेतों को आपस में मिलाकर देखना चाहिए। यही सही तरीका है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, इसे समझना बहुत आसान है। इस चैप्टर में बेसिकली मैं यही समझाया बार बार। देखिए, मान लीजिए कि व्यक्ति को अचानक कोई बहुत बहुत अच्छी खबर मिली, उसका मन बहुत खुश हो जाता है,
वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी वाली खबर मिली, उसका मन दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में घटनाएं लगातार होती रहती हैं, हर रोज होती रहती हैं, हमें सबको पता है, लेकिन उन घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर अलग अलग पड़ता है। चलिए एक बच्चे का किस्सा लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के 95 मार्क्स आए, बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है, 95 मार्क्स आए। वहीं एक बच्चा जिसने 100 नंबर की अपेक्षा कर रखी थी कि लाइक मुझे 100 में से 100 मिलेंगे, वो 95 में भी दुखी है। मन है ना, मन पर क्या प्रभाव पड़ा, घटना तो सेम ही हुई। इसी तरीके से इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के जीवन की किसी भी जीवन में किसी घटना का फल देख रहे हैं तो केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि घटना क्या है, ये देखना भी जरूरी है कि उसकी मानसिक स्थिति में वो क्या अनुभव करेगा। यही चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा और भविष्यवाणी की सटीकता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जन्म लगन से निकाला गया गोचर फल एक बात बता रहा है, लेकिन व्यक्ति के वास्तविक अनुभव को चंद्र लगन से देखने पर ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी कि आपको इवेंट को अगर हमें देखना है तो अगर आप चंद्र लगन से देख रहे हो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आप रिजल्ट निकाल पाते हो। इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा सीधे व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आया, बाहर से देखने पर वह बदलाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। वही वाली बात हो गई, नौकरी तो लग गई, पैसा तो आएगा, लेकिन परिवार छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि उसके मन में वो खुशी नहीं है। तो केवल बाहरी परिस्थितियां देखकर हम उसका पूरा अनुभव नहीं समझ पाएंगे। चंद्र लगन हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति उस घटना को अंदर से किस तरह से महसूस कर रहा है। आगे देखिए चंद्रमा का महत्व। चंद्रमा और जन्म समय की शुद्धता। चंद्रमा का महत्व जन्म समय को समझने में भी दिखाई देता है। जन्म समय में कुछ मिनटों का अंतर होने पर कई बार लगन बदल सकता है और उसके साथ पूरे भाव स्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि इतनी जल्दी नहीं बदलती। इसीलिए जब जन्म समय को लेकर कोई संदेह हो तो चंद्रमा की राशि, नक्षत्र और उससे जुड़े दूसरे संकेत भी उपयोगी हो सकते हैं। यानी चंद्रमा केवल मन को समझने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए लगन तो हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है ना, क्योंकि लेकिन चंद्र राशि इतनी जल्दी नहीं बदलती है। तो चंद्रमा केवल मन को समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि जन्म कुंडली की शुद्धता और समय निर्धारण के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। फिर आगे देखिए चंद्रमा और योग। ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए गए, ऐसा योग बनता है, वो योग बनता है, ये योग बनता है, लेकिन किसी भी योग को केवल ग्रहों की स्थिति देखकर तुरंत फलित नहीं मान लेना चाहिए। हमें यही भी देखना चाहिए कि चंद्रमा उस योग से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उस योग का प्रभाव व्यक्ति के मन पर कैसा पड़ रहा है। क्योंकि कोई योग कुंडली में बना हुआ हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव व्यक्ति किस तरीके से करेगा ये समझने के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए योगों का अध्ययन करते समय हम चंद्रमा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे योग आपके चंद्रमा से ही बनते हैं। चंद्रमा और दशा। चंद्रमा का दशा प्रणाली से भी बहुत गहरा संबंध है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसी नक्षत्र के स्वामी से विश्वोत्तरी जो दशा हम निकालते हैं, विंशोत्तरी दशा, उसका क्रम शुरू होता है। यानी जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर हमारे जीवन में दशाओं के क्रम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल आप जैसे पैदा होते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से आपका जो है कहानी शुरू हो जाती है आपके दशाओं की। इसीलिए जब हम किसी घटना का समय देख रहे हो तो केवल वर्तमान गोचर देखना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना जरूरी है उस समय कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है और उनका जन्म कुंडली से क्या संबंध है। चंद्रमा और नक्षत्र समझते हैं। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलने वाला ग्रह है, इसी कारण वह बहुत जल्दी जल्दी नक्षत्रों को पार करता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी नक्षत्र से दशा का संबंध बनता है और नक्षत्रों का प्रयोग कई बार महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं में किया जाता है। इसीलिए चंद्रमा को केवल मन का कारक समझकर छोड़ देना सही नहीं है। चंद्रमा नक्षत्र, दशा और समय निर्धारण के लिए भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा और गोचर। चंद्रमा की गति बहुत तेज है, वह लगभग 2.5 दिन में एक राशि पार कर लेता है और लगभग प्रतिदिन एक नक्षत्र से गुजरता है। इसी वजह से अगर हमें जीवन में होने वाले छोटे छोटे बदलाव समझने हो तो चंद्रमा बहुत उपयोगी हो जाता है। किसी दिन मन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन बिना खास कारण के बेचैनी महसूस होती है, किसी दिन काम करने का उत्साह होना, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। इस छोटी अवधि के अनुभवों को समझने में चंद्रमा की गति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए गोचर केवल चंद्र लगन से नहीं देखना चाहिए। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी है, चंद्र लगन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जन्म लगन को छोड़ ही दिया जाए। जन्म लगन से हमें यह पता चलता है कि ग्रह व्यक्ति के जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, किन क्षेत्रों पर उनका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्र लगन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वही प्रभाव व्यक्ति के मन
और अनुभव किस तरीके से, मन पर किस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, किस तरीके का अनुभव वो कर रहा है, इसीलिए दोनों को एक साथ लेकर चलना ज्यादा उचित है। नेक्स्ट बात देखिए कि समान चंद्र राशि होने पर भी फल अलग क्यों होते हैं। मान लीजिए दो लोगों की जन्म राशि एक ही है, दोनों का चंद्रमा एक ही राशि में हो सकता है ना, तो चंद्र लगन को देखने पर दोनों का गोचर एक जैसा दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोनों का जन्म लगन अलग हो सकता है, ग्रहों का जन्म स्थिति अलग हो सकती है और उनकी दशांतर दशा भी अलग हो सकती है। इसीलिए समान चंद्र राशि होने के बावजूद भी दोनों व्यक्ति एक ही गोचर को अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। आगे देखिए गोचर और दशा का संबंध। किसी घटना के फलित होने के लिए केवल गोचर को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है। सबसे पहले जन्म कुंडली में उस घटना की संभावना देखनी चाहिए, फिर दशा ये बताती है कि वह संभावना किस समय फल देने की स्थिति में आ रही है। इसके बाद गोचर उस समय उस योग की संभावना को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए सरल भाषा में कहें तो जन्म कुंडली संभावना बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है, दशा बताती है कब होगा, और गोचर उस संभावना को सक्रिय करने में मदद कर देता है। गोचर को संदेश वाहक क्यों कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई संदेश पहले से मौजूद है, लेकिन वह संदेश आपके पास तभी पहुंचेगा जब उसे कोई लेकर आएगा। ठीक उसी तरह जन्म कुंडली में किसी घटना की संभावना तो मौजूद है, दशा उस संभावना के फलित होने का समय सामने लाती है और गोचर उस समय उस योग को सक्रिय करके उसका प्रभाव सामने ला सकता है। इसीलिए गोचर को संदेशवाहक की तरह समझना बहुत आसान है। गोचर अपने आप पूरी कहानी नहीं बनाता, बल्कि जन्म कुंडली और दशा में मौजूद संकेतों को सामने लाने में मदद करता है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे विषय अगर एक साथ समझे तो बहुत सरल बात है। कुंडली का फल केवल लगन देखकर नहीं, चंद्रमा को देखकर नहीं करना चाहिए, केवल लगन देखकर नहीं करना चाहिए, केवल गोचर देखकर नहीं किया जा सकता। हमें जन्म लगन देखना है, चंद्र लगन देखना है, ग्रहों की जन्म स्थिति देखनी है, योग देखने हैं, दशा अंतर दशा देखनी है, फिर वर्तमान गोचर को उससे जोड़ना है। और इसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा हमें यह समझने में मदद करता है कि जो कुछ जीवन में घट रहा है उसका अनुभव व्यक्ति अपने मन के स्तर पर किस प्रकार कर रहा है। यही वजह है कि गोचर का अध्ययन चंद्र लगन में, मतलब काफी ज्यादा गोचर में चंद्र लगन को हम विशेष महत्व देते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम करवाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।